Assalamualaikum to all of you. This is Deepa Lohana, your YouTube teacher, and welcome back to my channel Study with Deepa. भाई उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे एंड कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी. ठीक है, तो आज मैं आपके पास लाई हूँ बेटा 6 की साइंस का. आपके पास मैं लाई हूँ 6 की जो साइंस है, तो उसमें हमारे पास जो हमारा पहला यूनिट है उसमें जो हमारे पास टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल. भाई सेल क्या है? जैसे देखिए कोई भी घर होता है वो ईंटों से मिलकर बनता है, इसी तरह हमारी जो बॉडी है वो सेल से मिलकर बनती है. ठीक है बेटा, तो बेटा जो हमारी बॉडी है वो क्या है? सेल से मिलकर बनती है. तो 2 टाइप के सेल हैं, मतलब ऑर्गेनाइजम्स के लिहाज से हम देखें ना तो 2 टाइप के सेल हैं, एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल. भाई प्लांट सेल जो है बेटा वो क्या है, हम दोनों सेल को डिस्कस करेंगे, बट पहले प्लांट्स हमारा जो बुक है उसमें पहले प्लांट सेल डिस्कस किया हुआ है, तो पहले प्लांट सेल डिस्कस करेंगे बेटा, उसके बाद जो है हम एनिमल सेल जो है उसको डिस्कस करेंगे. तो प्लांट सेल में पहला जो ऑर्गेनेली है, अच्छा जैसे देखिए हम खाना खाते हैं हमें एनर्जी मिलती है, इसी तरह सेल जो है ना, सेल खुद कोई भी काम नहीं करता. सेल के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो सेल को काम करवाती हैं. तो सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं जो सेल को काम करवा रही है वो है ऑर्गेनेली. मतलब केमिकल फैक्ट्री ऑफ द सेल क्या है? ऑर्गेनेली. मतलब जो भी काम होता है, हम कहते हैं ना भाई सेल इज़ द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. मतलब सेल जो भी हमारे फंक्शंस हैं, स्ट्रक्चर्स है, वो सब सेल बनाता है, मगर सेल खुद कुछ भी नहीं करता. सेल को बनाने वाली कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं बेटा, उन स्ट्रक्चर्स का हम नाम देते हैं ऑर्गेनेली. तो प्लांट सेल में पहले सेल वॉल आता है, प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल. जो आपका सेल वॉल है वो सिर्फ आपको प्लांट में ही मिलेगा. भाई एनिमल सेल में जो आउटर वॉल है वो सेल मेम्ब्रेन है, प्लांट सेल में जो आउटर वॉल है वो सेल वॉल है. ये डिफरेंस आप याद रखें. प्लांट सेल में आउटर वॉल सेल वॉल और एनिमल सेल में जो आउटर वॉल है वो सेल मेम्ब्रेन है, क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है. ठीक है, उसके बाद अब कंपोजिशन क्या है? भाई सेल वॉल किससे बनी हुई है? सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी हुई है. भाई सेल्यूलोज क्या है? एक पॉलीसेक्राइड है. मतलब पॉलीसेक्राइड 4 कैटेगरीज होती हैं फूड की. ठीक है, जो भी मॉलिक्यूल्स है ना ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं. ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वो जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हो. बेटा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में 4 कैटेगरीज होती हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, पर 3 जो है मेन होती हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड. तो आपका जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है या वो कार्बोहाइड्रेट होगा या प्रोटीन होगा या लिपिड होगा. अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वो जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हो, जैसे C6H12O6. भाई ये क्या है? ये ऑर्गेनिक है. क्यों ऑर्गेनिक है? इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है. इसी तरह आपका जो सेल्यूलोज एक पॉलीसेक्राइड है. मतलब पॉलीसेक्राइड क्या है? कार्बोहाइड्रेट. क्या मतलब कार्बोहाइड्रेट की 3 क्लासेस हैं, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड. तो आपका भाई जो सेल्यूलोज है वो पॉलीसेक्राइड है, लार्जर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल. मतलब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में एक क्लास है कार्बोहाइड्रेट, उसमें जो कॉम्प्लेक्स बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स आते हैं उसको हम पॉलीसेक्राइड कहते हैं. भाई जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें जो सिर्फ बिल्कुल छोटे छोटे आते हैं मॉलिक्यूल उसको हम मोनोसेक्राइड, जो मतलब थोड़े बड़े हो मोनोसेक्राइड से वो डाइसेक्राइड, मगर बहुत ही जो बड़े हो, कॉम्प्लेक्स हो बेटा उसे हम पॉलीसेक्राइड कहते हैं. ठीक है, तो आपकी जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की बनी हुई है. सेल्यूलोज एक पॉलीसेक्राइड है. पॉलीसेक्राइड किस मतलब कैटेगरी का है? कार्बोहाइड्रेट कैटेगरी का है. ठीक है, अब फंक्शन क्या है सेल वॉल का? जो आपका प्लांट सेल है उसे हार्ड बनाना. अब देखिए जो आपका प्लांट है वो एक जगह पे खड़ा ही रहता है, भले कुछ भी आंधी तूफान आए. जो स्ट्रॉन्ग प्लांट्स होते हैं या ट्रीज होते हैं वो एक जगह पे खड़े क्यों हैं? क्योंकि उनके अंदर जो सेल वॉल है और उनके अंदर सेल वॉल के अंदर जो सेल्यूलोज है वो उनको
सेल वॉल का फंक्शन क्या है? प्लांट को हार्ड बनाना, स्टिफ बनाना, फिन बनाना। तो बेटा ये था सेल वॉल, आउटर लेयर है प्लांट सेल की और प्लांट में ही होती है। कंपोजिशन सेलुलोज की बनी हुई है, सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है। फंक्शन क्या है? ये प्लांट सेल को हार्ड और स्टिफ और फिर बनाता है। तो अब हमारे पास बेटा सेकंड जो कैटेगरी है या फिर जो हमारे पास सेकंड ऑर्गेनेली है, अब वो पढ़ेंगे। तो बेटा अब हमारे पास है, हमने सेल वॉल पढ़ा, अब हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है। भाई जैसे कि आपको पता है कि आपका जो प्लांट है आपका जो प्लांट है उसमें सेल वॉल भी होती है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है, बट आपका जो एनिमल सेल है उसमें बेटा आपके पास सिर्फ सेल मेम्ब्रेन आपको मिलती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। ठीक है, तो जो आपका प्लांट सेल है उसमें जो फर्स्ट आउटर मोस्ट लेयर है वो सेल वॉल है। सेल वॉल के बाद कौन सी लेयर आती है? सेकेंड लेयर कौन सी है? सेल मेम्ब्रेन है। अब सेल जैसे कि सेल वॉल जो थी ना वो परमिएबल थी, मतलब सेल वॉल जो भी चीज़ें थी सबको एंटर होने दे रही थी। ठीक है, और सेल वॉल का फंक्शन भी क्या था? प्लांट सेल को मतलब हार्ड बनाना, स्टिफ बनाना, सपोर्ट करना। इसी तरह जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल है। सेमी परमिएबल का क्या मतलब है? अलो selected substance to enter। सेमी परमिएबल का मतलब है बेटा ये कुछ ही चीज़ों को इंटर होने देती है, मतलब सब चीज़ों को ये इंटर नहीं होने देती। सेमी परमिएबल मीन्स जो कुछ ही चीज़ों को, जो मतलब अच्छी चीज़ें हैं, जो बेनिफिशियल हैं, जो काम की है, उनको मतलब ये इंटर होने देती हैं। ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? मटेरियल की ट्रांसपोर्ट करना। ट्रांसपोर्ट का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह तक चीज़ों को ले जाना, तो वो सेल मेम्ब्रेन का ही काम है। ठीक है, उसके बाद दूसरा फंक्शन क्या है? ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की प्रोटेक्शन करती है। अभी देखिए ये मेरे पास मार्कर है, अब अगर इसके ऊपर ये कवर ना हो, कैप ना हो, तो ये मार्कर अनसेफ होगा, इसके अंदर जो इंक है वो सही नहीं चलेगी, ये हमारे काम का नहीं रहेगा। तो सेल के अंदर भी जो हमारे पास ऑर्गेनेली हैं तो उनको प्रोटेक्शन के लिए, जैसे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म मेन है। ठीक है, तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की प्रोटेक्शन कौन कर रहा है? उसके ऊपर कवर कौन सा है? बेटा सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, और आपका जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है वो मिलकर बनाते हैं प्रोटोप्लाज्म, ये भी एक फ्लूइड है। ठीक है बेटा, अब हम पढ़ेंगे कि भाई न्यूक्लियस क्या है। भाई आपका जो न्यूक्लियस है वो राउंड है, ओवल मीन्स एग की जैसे शेप होती है, ऐसे है। कहाँ पर होता है? जो एनिमल सेल है उसमें आपका न्यूक्लियस जो बेटा होता है वो बिल्कुल बीच में होता है, सेंटर में होता है। और एनिमल सेल में न्यूक्लियस को कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल भी मतलब कहते हैं, प्लांट में भी कहते हैं। और प्लांट में जो न्यूक्लियस होता है वो सेल वॉल के करीब होता है। सेल वॉल के बराबर क्यों होता है? भाई जो एनिमल सेल है ना उसमें सबसे जो ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई करने वाला जो पार्ट है, जो ऑर्गेनेली है, वो न्यूक्लियस ही है। मगर जो प्लांट सेल है उसमें वैक्यूल भी होता है, जो मतलब सेंटर में होता है, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो सारी जो बीच वाली जगह है वो तो वैक्यूल ले जाता है। तो क्या होता है? तो आपका जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में नहीं रहता, वो सेल वॉल के करीब होता है। और न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है? न्यूक्लियस ही वो ऑर्गेनेली है जो सबको ऑर्डर देता है काम करने के लिए। मतलब न्यूक्लियस वो ऑर्गेनेली है जो सेल में जो भी चीज़ें, जो भी ऑर्गेनेली होते हैं ना वो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, मगर आपका जो न्यूक्लियस है वो साइटोप्लाज्म के बाहर होता है। तो न्यूक्लियस क्या करता है? न्यूक्लियस का काम क्या है? ये साइटोप्लाज्म को ऑर्डर देता है कि भाई आप अपने फंक्शंस परफॉर्म करो। साइटोप्लाज्म को कहता है कि भाई इसके ये काम है, इसके वो काम है। जैसे हमारा कंट्रोल सेंटर बॉडी का ब्रेन है ना, इसी तरह सेल का जो कंट्रोल सेंटर है वो बेटा न्यूक्लियस है। और आज मैं आपको एक्स्ट्रा नहीं बता रही, जस्ट टॉपिक से रिलेटेड इस वजह से बता रही हूँ। एक दफ़ा आपका टॉपिक से रिलेटेड हो जाए ना, ये यहाँ पर आपके ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए ना, तो अगर आपको नीड पड़ी तो मैं आपको मतलब एक और भी लेक्चर्स अपलोड कर लूँगी जिसमें एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी। क्योंकि मेरा ये मोटिव है कि आपका भाई जो आपका ये साइंस का बुक है ना उसमें मतलब आपको हर चीज़ आनी चाहिए। तो पहले हम बुक में चीज़ें वही अच्छे से पढ़ लें तो बेहतर होगा। अभी आगे वैसे भी एक्स्ट्रा आपको पढ़ना है।
तो अब बेटा हमारे पास टॉपिक है साइटोप्लाज्म एंड वैक्यूल। तो बेटा अब हमारे पास है साइटोप्लाज्म। मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई आपका जो साइटोप्लाज्म वो फ्लूइड की तरह होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है। कहाँ पर लोकेटेड होता है? सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में। भाई आपकी सेल की बेसिक स्ट्रक्चर ऐसे होती है, आपकी जो आउटर लेयर होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन के बाद आपका वो साइटोप्लाज्म आ जाता है। साइटोप्लाज्म के अंदर आपके ऑर्गेनेली आते हैं और साइटोप्लाज्म के बाहर आपके पास आएगा न्यूक्लियस। तो सेल मेम्ब्रेन, तो साइटोप्लाज्म किसके बीच आ गया? सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में, ठीक है। और ये दोनों सेल में प्रेजेंट होता है और इसका काम क्या है? चीज़ों को होल्ड करना, मतलब चीज़ों को संभाल के रखने का। अब देखिए ना, साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनेली है, कोई भी डैमेज नहीं हो रहा, तो ये सब किसका काम आ रहा है? ये साइटोप्लाज्म का बेटा काम आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह जो आपका साइटोप्लाज्म है उसके दो पार्ट होते हैं, एक्टोप्लाज्म और दूसरा है बेटा एंडोप्लाज्म, ठीक है। भाई आपका जो एक्टोप्लाज्म है उसमें आएगा फ्लूइड, ठीक है। आपका जो एंडोप्लाज्म है उसमें आएगा ऑर्गेनेल, ठीक है बेटा। तो ये हमने पढ़ा कि भाई साइटोप्लाज्म आपका क्या है? भाई साइटोप्लाज्म आपका जेली लाइक सब्सटेंस है। कहाँ पर होता है? सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में। प्लांट और एनिमल दोनों सेल में है, चीज़ों को होल्ड करता है। साइटोप्लाज्म के अंदर जो ऑर्गेनेली है, दो पार्ट है, एक्टोप्लाज्म में फ्लूइड होता है, एंडोप्लाज्म में ऑर्गेनेली। और जो साइटोप्लाज्म में जो मूवमेंट है, ऑर्गेनेली जो मूव करते हैं, मतलब जो साइटोप्लाज्म की मूवमेंट को हम कहते हैं साइक्लोसिस। साइटोप्लाज्म मूवमेंट को बेटा हम कहेंगे साइक्लोसिस, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट है वैक्यूल। उसके बाद हम जो हमारा बुक का रीडिंग सेशन है वो भी करेंगे। तो बेटा अब हमारे पास है वैक्यूल। अब प्लांट्स में या फिर एनिमल्स में देखें, वैक्यूल स्टोरेज एरिया है, स्टोर करता है। उसके बाद किसको ये स्टोर करता है? फूड को या फिर न्यूट्रेंट को। भाई फूड क्या है, न्यूट्रेंट क्या है? डिफरेंस है। फूड वो है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हो। न्यूट्रेंट आपको ऑर्गेनिक भी मिल सकता है, इनऑर्गेनिक भी मिल सकता है, ठीक है। H2O है ना, H2O आपका न्यूट्रेंट होगा, फूड नहीं होगा। न्यूट्रेंट वो है जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है, फूड वो है जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है बेटा। तो ये भाई वैक्यूल का क्या काम है? फूड को स्टोर करना, जो वो फूड मतलब जिससे हमें एनर्जी मिल रही है, और न्यूट्रेंट को स्टोर करने का भी यही वैक्यूल का ही काम है, ठीक है बेटा। और मतलब सेल को फूड की भी ज़रूरत है, न्यूट्रेंट की भी ज़रूरत है, और उन वेस्ट प्रोडक्ट को भी स्टोर करता है जिनको सेल के बाहर जाना पड़ता है। भाई अब देखें ना, एनिमल में हम देखें जो मतलब ऑर्गेनिजम्स हैं जो वाटर में रहते हैं, ठीक है, मतलब स्पेशली ये उनके लिए ही होता है। उनके अंदर दो टाइप के वैक्यूल होते हैं, एक होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, एक होता है फूड वैक्यूल। भाई कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का क्या करता है? उसके अंदर जो भी वेस्ट एक्स्ट्रा जो वाटर होता है ना उसको बाहर निकालता है। और फूड वैक्यूल का क्या काम होता है? जो एक्स्ट्रा फूड वगैरह होता है उसको बाहर निकालता है। तो इसमें जो कह रहा है कि भाई ये वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करता है जो सेल से बाहर निकालना पड़ता है। तो जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो वैक्यूल के अंदर स्टोर होता है और फिर वैक्यूल से ही बाहर निकलता है। तो वो दो टाइप के वैक्यूल हैं, ठीक है। और उसके बाद प्लांट सेल में ये लार्ज होता है और जो एनिमल सेल है उसमें बेटा ये क्या होता है? स्मॉल होता है। तो अब हम पढ़ेंगे जो बुक में लाइन्स हैं, वैसे मैंने सारा आपको बुक का ही आज बताया है, एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं बताई है। अब जो हम पढ़ेंगे बुक की जो बेटा लाइन्स हैं वो पढ़ेंगे, एंड जो हमारे पास पार्ट्स ऑफ सेल एंड देयर फंक्शन है वो पढ़ेंगे, डिफरेंसेस है वो पढ़ेंगे। आज मतलब अब कर रहे हैं बुक की रीडिंग। तो बेटा अब देखें हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। एनिमल एंड प्लांट सेल आर डिफरेंट। भाई एनिमल और प्लांट सेल मुख्तलिफ हैं। डायग्राम्स देखें। अब देखिए ये आपका एनिमल सेल है, ठीक है। जो देखें ये ऊपर ये पड़ी है बेटा, इसे हम कहेंगे एनिमल सेल में जो सेल है ना बेटा, जो आउटर तो बेटा अब देखें आपके पास है ये
एनिमल सेल आपका जो है ना, उसमें देखें ये जो आपकी जो ब्लैक कलर में ये लाइन देख रहे हैं, तो ये देखें आपकी सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता। ये सेंटर में आपका देखें न्यूक्लियस है। ये येलो कलर का जो फ्लूइड है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। ये आपका है एनिमल सेल। अब प्लांट सेल में आप आ जाएं, ये देखें प्लांट सेल में जो ये बाहर ब्लैक कलर में ये आपकी सेल वॉल है। उसके बाद ये ग्रीन में आपकी सेल मेम्ब्रेन आ रही है। उसके बाद बीच में यहाँ पर ये न्यूक्लियस है आपका। अब देखिए यहाँ पर जो है बीच में नहीं है न्यूक्लियस, यहाँ पर ये बीच में ये जो खाली जगह है ना, ये है वैक्यूल। और ये आपका ग्रीन ये न्यूक्लियस है। ये आपका फ्लूइड है येलो कलर का जो साइटोप्लाज्म है। और उसके बाद ये आपका वैक्यूल है। और ये जो ग्रीन पड़े हैं बेटा, ये आपके क्लोरोप्लास्ट हैं। क्लोरोप्लास्ट का क्या काम है भाई, ये फोटोसिंथेसिस में जो है ना हेल्प करते हैं। और ग्रेली हैं। अब सेल वॉल भाई, प्लांट सेल हैव अ सेल वॉल। प्लांट सेल में सेल वॉल है विच इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट सेल। जो प्लांट सेल की आउटर मोस्ट लेयर है, इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में नहीं होती। सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई है। ये प्लांट को हार्ड, स्टिफ और फर्म रखता है। सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल करता है भाई कौन सी चीज़ आनी चाहिए, कौन सी नहीं आनी चाहिए। आउटर मोस्ट लेयर है, बाहर बिल्कुल है, मतलब एनिमल में, मगर प्लांट में सेकंड नंबर है। सेमी परमेबल है। मैंने आपको बताया कि भाई ये सब मटेरियल्स को नहीं जाने देता, सिलेक्टेड। न्यूक्लियस सेंटर में होता है। प्लांट सेल में सेल वॉल के करीब है और न्यूक्लियस सब कंट्रोल करता है। साइटोप्लाज्म जेली लाइक सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में, प्लांट और एनिमल सेल दोनों के मतलब अंदर ये होता है, चीज़ों को होल्ड करता है। वैक्यूल स्टोरेज ऑर्गन है, स्टोर करता है न्यूट्रेंट को, फूड को, वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करता है, सेल से बाहर निकालता है। प्लांट सेल में ज़्यादा होते हैं और बड़े होते हैं, एनिमल सेल में छोटे होते हैं। और सेल के बहुत सारे जो पार्ट हैं वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स के ही बने हुए हैं। अब एक्टिविटी आप खुद वही करेंगे, एक्टिविटी को हम बाद में डिस्कस करते हैं। अब आपके पास है कि भाई सेल के पार्ट और उनके फंक्शन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन का क्या काम है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट करना, फूड, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को इंटर करना। उसके बाद साइटोप्लाज्म क्या करता है भाई, टू हेल्प इन द फॉर्मेशन, खाने को बनाना, डिस्ट्रीब्यूट। भाई जाहिर बात है ना, साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेली है और ऑर्गेनेली का काम ही ये है खाने को बनाना, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह। तो ये साइटोप्लाज्म, और वो न्यूक्लियस, वैक्यूल एंड अदर पार्ट्स इन इस प्लेस, वो अपनी जगह में इन सब चीज़ों को रखता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के लिए प्लांट ग्रीन है और फिर उसमें फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। न्यूक्लियस सब एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, सेल की डिवीजन भी करवाता है, ठीक है बेटा। अब हमारे पास डिफरेंस है, एनिमल सेल में सेल वॉल बेटा नहीं होता और सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट लेयर है और न्यूक्लियस बीच में होता है। और जो वैक्यूल हैं बेटा वो छोटे होते हैं। और जो प्लांट सेल में आउटर लेयर सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन अंदर होती है, सेल वॉल के बाद न्यूक्लियस एक ही जगह पे होता है, वैक्यूल इसके बड़े होते हैं। अब एक्टिविटी कह रहा है कि भाई आप कट करें रेक्टेंगल में और उसके बाद प्लास्टिसाइन को यूज़ करें, मतलब अलग अलग नेम्स दें ऑर्गेनेल को। और इसमें भी ये एक्टिविटी एक्चुअली मैं नहीं आपको करवा सकती, ये एक्टिविटी आपको आपका टीचर ही करवाएगा, ठीक है बेटा। तो वो इंशाल्लाह आपको ज़रूर करवाएंगे। और अब ये हमारा टॉपिक पूरा हुआ। कल हम बेटा जो पढ़ेंगे वो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं वो पढ़ेंगे। देन हमारे पास माइक्रोस्कोप होगा। अभी तो भाई बहुत बड़ा चैप्टर है ये। तो इसी के साथ बेटा मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ, कल फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अच्छे से। कल जो आगे वाला टॉपिक है वो करेंगे। तो खुदा हाफिज़, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज़।